हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज हमने चलाई हुई है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिमिटेड टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद हो सकता है इसको पेड बना दिया जाए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। ये अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली आप इसको स्टडी करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के लिए और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट एनालिसिस दिया जाता है। एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर आपको जो है एनालिसिस करके बताया जाता है। सेकंड आता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टॉपिक आता है उसके अंदर आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको बुक के अंदर नहीं दिए होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करते हैं। उसी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई जाती है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं। जो सीरीज़ है, ये कंप्लीट सीरीज जो अभी तक फ्री है, कुछ टाइम के बाद इसको पेड कर दिया जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर अपना ज़्यादा आउटपुट ले सकें। तो दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर के अंदर हम जो है मैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किन किन चीज़ों का यूज़ करके हम एक मैप बनाते हैं, एटलस की क्या होती है, इस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में। आज हमारा ये 4th चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है कि मानचित्र होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इन 2 लाइन्स के अंदर ही आपकी जो है कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र होता है। बेसिकली आपने हमेशा से ही मैप्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट रहे हैं, आपने मैप जरूर देखे होंगे। उसी को हिंदी में बोला जाता है मानचित्र। ये पैमाना क्या होता है, इसका किस तरह से यूज करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये एटलस क्या है, एटलस क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मैप्स मिलकर के एक बुक बन जाती है, जिसको बोला जाता है एटलस। मतलब कि आपके एरिया का मैप है। अपने इंडिया का मैप की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं और वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं। इन सभी को अगर मिला दिया जाए, किसी भी मतलब कि ग्रुप ऑफ मैप्स को बोला जाता है एटलस। और ये एटलस बहुत ही जरूरी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, प्रिपरेशन में भी। चाहे आप पॉलिटिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप हिस्ट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप इकोनॉमिक कर रहे हैं, हर जगह पर एरिया की बात जरूर आती है। और उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है एटलस को अपने साथ में रखना। उसके बाद बात आती है कि मानचित्र जो मैप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 टाइप दिखाए गए हैं। सबसे पहले नंबर पर दिखाया गया है भौतिक मानचित्र, मतलब कि फिजिकल। दूसरे नंबर पर दिखाया राजनीतिक मानचित्र, मतलब कि पॉलिटिकल। और तीसरे नंबर पर दिखाया गया है थीमेटिक मानचित्र। तो अभी हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भौतिक मानचित्र होता है दोस्तों, भौतिक मानचित्र के अंदर हमारे जो है नेचुरल चीज़ें दिखाई जाती हैं। नेचुरल चीज़ें किस तरह से, जो कि इंसानों ने नहीं बनाई हैं, वो प्रकृति की देन है। जिस तरह से ये दिखाए गए हैं पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इस तरह की चीज़ें जो हैं भौतिक मानचित्र के अंदर दिखाई जाती हैं। और जो हमारा राजनीतिक मानचित्र होता है, इसके अंदर जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जैसे कि राज्य, नगर, शहर, गांव और इनके कुछ जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, इन सब के जो मैप हैं, उनको बोला जाता है राजनीतिक मानचित्र। इन दोनों के बारे में आप डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब इस चीज़ का आप एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है गूगल मैप का यूज़ करते होंगे। गूगल मैप के अंदर भी ये आपके सामने ऑप्शन होता है कि आप भौतिक मानचित्र देखना चाहते हैं या राजनीतिक मानचित्र देखना चाहते हैं। आप चाहें तो गूगल मैप को ट्राई करके देख सकते हैं, वहां पर आपको इसके एग्जांपल्स दिखाई दे जाएंगे। उसके अंदर हम जैसा सिलेक्ट करते हैं, वैसी ही इमेजेस हमारे सामने आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है थीमेटिक मानचित्र। देखिए फ्रेंड्स, थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपको कंफ्यूज जरूर करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के मैप्स को डिस्कस किया है। सबसे पहला था फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल, ये है थीमेटिक। अब इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो ये है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। अब हम टोटल इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखते रहें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर बात आती है दूरी। दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर का नक्शा बना करके दिखाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितना बड़ा आपका घर होगा आप उतना ही बड़ा पेपर लेकर के आएंगे और उसके बाद उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर दूरी बताने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका ये मतलब होता है, जिस तरह से हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है, अगर हमें पूरी पृथ्वी का मैप बनाना पड़े तो हमें उतना ही बड़ा पेपर लेने की जरूरत नहीं है। उसका जो डिस्टेंस है हम उसको अनुपात में बांट सकते हैं, रेशो के अंदर बांट सकते हैं। जिस तरह से आपने कई मैप देखे होंगे, वो एक पेपर के ऊपर हमारे इंडिया का मैप होता है, तो उसके अंदर जो पैरामीटर यूज किया जाता है, जो पैमाना यूज किया जाता है, वो किस तरह से अनुपात में बांटा जाता है, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हम 5 किलोमीटर के एरिया को 1 सेंटीमीटर में दिखाते हैं।
अगर हम अपने स्केल को लेकर के उस मानचित्र के ऊपर, उस मैप के ऊपर रखते हैं और एक 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम उससे मेजर करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारा 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर के बराबर था, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इस तरह से आप जो है दो चीजों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं अपने मैप के अंदर। अब इस चीज के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो मैंने आपको बात बताई है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, आपके विद्यालय व आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका मतलब है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर को दिखाता है। आपके रेखाचित्र का जो पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दिखाएगा। अभी हम इसके बारे में एक डायग्राम के थ्रू भी बहुत ही अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र, एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र। छोटे पैमाने वाला मानचित्र, जहाँ पर छोटे पैमाने की बात आएगी, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बड़े एरिया को दिखाने के लिए। और जो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, छोटे एरिया को दिखाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दिखाता है। अगर किसी मैप के अंदर रेशो जो है वो ज़्यादा है, जैसे 5, इसके अंदर क्या है 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है इसके अंदर क्या दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर जो है वो सिर्फ 500 मीटर को दिखा रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि छोटे पैमाने वाला जो मानचित्र है वो बड़े एरिया को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो बड़े पैमाने वाला मानचित्र है वो छोटे एरिया को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपको दिखाया गया है समझाने के लिए कि पैमाना किस तरह से काम करता है। अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये एक स्केल बनाया हुआ है, मतलब कि पैमाना बनाया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने नीचे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के। अभी आप मान लीजिए हमें जो है कुएं से लेकर के इस स्कूल की जो है दूरी, जो इसका जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। किस तरह से हम निकालेंगे, हम जो है इस पेपर के ऊपर स्केल रखते हैं तो हम इसका डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना स्केल रखते हैं। इस स्केल पर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए इस कुएं से लेकर के स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर आता है। तो इस 4 सेंटीमीटर को हम किस तरह से, इसका एक्चुअल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर वो होगा 40 मीटर के बराबर होगा। तो इस तरह से जो कुएं से लेकर के स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ को, इस स्केल को समझ पा रहे हैं कि मैप्स के अंदर किस तरह से इतने बड़े एरिया को इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करें। ये कुछ टाइम के लिए ही फ्री है, थोड़े टाइम बाद ये पेड हो जाने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक आता है दिशा। दिशा मतलब कि डायरेक्शन, इसको बताने की हमें जो है ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर जो है ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व, ये है पश्चिम। उसी के साथ में ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। ये हमारी 8 जो है डायरेक्शन होती हैं। उसी के साथ साथ हमारे सामने यहाँ पर ये जो है कंपास दिया गया होता है, जो हमारे जो है डायरेक्शन को पता लगाने में हेल्प करता है। इसको हिंदी में बोला जाता है दिक्सूचक, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिक्सूचक। और ये जो हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनको बोला जाता है प्रधान दिग्बिंदु। प्रधान दिग्बिंदु। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी स्कूल स्टूडेंट की तरह स्टडी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से भी आती हैं, इनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। आपके भी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जल्दी से जल्दी हम इसको कोशिश कर रहे हैं अच्छे तरीके से समझाते हुए। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है और वो इन वीडियोस को देखता है, वो भी अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है। जिनका बेस बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल जीरो है, वो भी यहाँ से जो है अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। अब बात आती है प्रतीक की। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, मतलब कि इंडिकेटर। ये आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, ये इस तरह के इनके सिंबल यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी मैप के अंदर आपको ये सिंबल दिखाई देता है, तो इसका मतलब होगा कि ये बड़ी लाइन का सिंबल है। आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको देखकर ही पहचान सकते हैं। तो ये होते हैं प्रतीक। इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेखा चित्र। देखिए फ्रेंड्स, रेखा चित्र क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो येलो हाईलाइटेड जो एरिया है, यहाँ पे आप देखिए, जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है। इसके बारे में आप समझिए। मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड के घर पर जाना है, आपको उसके रास्ते का नहीं पता है, उसके घर के रास्ते का पता नहीं है, तो आप बोलते हैं कि मुझे आपके घर का रास्ता नहीं पता है, आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे कि मैं आपके घर तक पहुंच सकूं। तो वो क्या करता है, आपको एक मैप ड्रॉ करके आपको दे देता है, जिसके अंदर गलियों का रास्ता जो है रफली आपको बना करके दे देता है कि आप यहाँ से
आप लेफ्ट मुड़े, यहाँ से राइट मुड़े, यहाँ से स्ट्रेट चलें, तो इस चीज को बोला जाता है रेखा चित्र। इसके अंदर आपने कोई स्केल यूज नहीं किया है, कोई सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर की जो है यूनिट्स यूज नहीं की है। ये एक बेसिक मोटा मोटा सा अपने हाथ से बनाया हुआ एक मैप होता है जिसको बोला जाता है रेखा चित्र, मानचित्र। उसके बाद नेक्स्ट आता है खाका। खाका क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे मैप होते हैं, जो हमारे नक्शे होते हैं, उसके ऊपर हम बड़े बड़े एरियाज को दिखाते हैं, लेकिन उन बड़े मैप्स पर हम ये नहीं दिखाते हैं कि ये जो रूम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको घर दिखाई दे रहा है, ये कितने एरिया में फैला है। जैसे आप मान लीजिए आपको अपने घर का नक्शा बनाना है, तो आप पूरे सिटी का नक्शा बना करके उसके अंदर आप अपने घर को नहीं दिखाएंगे। आप उसके, अगर आपको अपने घर का नक्शा बनाना है, घर का मैप बनाना है, तो आप उसके अंदर जो रूम्स होंगे, जो किचन होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, उनको अच्छे तरीके से जूम करके, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। इसको बोला जाता है खाका। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। यहाँ से आपको सारी चीजें कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप वीडियो को पॉज करके इनके आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सीरीज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिमिटेड टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद ये पेड हो जाएगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।